तो हम लोग चैतन्य चरितामृत का प्रस्तावना पढ़ रहे थे और वहां पे चर्चा ये हुई थी कि भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति हैं। और चर्चा ये हुई थी कि उनकी शिक्षाओं में और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। और बात ये हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु के मत क्या हैं। 5 मत बताए गए थे। पहला मत था परम आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रजेंद्र कुमार मतलब नंद महाराज के बेटे। ये बात याद है आप लोगों को। उसके बाद परम धाम कौन सा है? वृंदावन। ये दोनों काम हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? वृंदावन में तो है ही, और भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। परम उपासना किसकी है? गोपियों की उपासना है, क्योंकि किसी भौतिक और आध्यात्मिक लाभ को छोड़कर केवल कृष्ण की निस्वार्थ भाव से वो प्रेम किए। ठीक। और परम प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। एक व्यक्ति ने आज प्रश्न किया, भक्त ने प्रश्न किया कि विष्णु पुराण तो कहता है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो सिंपल प्रमाण परम क्या है? श्रीमद् भागवतम। और स्पष्ट रूप से क्या बोलती है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब ये हो गया क्लियर। और लास्ट में क्या था? परम पुमार्थ है, परम पुरुषार्थ क्या है? भागवत प्रेम। यहाँ पे हम लोगों ने इस बात को समाप्त किया था। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं श्रील भगवान कपिल देव की शिक्षाओं से भी अभिन्न है। कपिल देव भगवान सांख्य शास्त्र की शिक्षा देते हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में। तो वही शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु भी दे रहे हैं। वही शिक्षा भगवान कृष्ण ने भी दी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं। विषय समझ में आ रहा है आपको? क्या विषय है? जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी हैं वह श्री कपिल देव की शिक्षाओं से अलग नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। पढ़ते हैं। पेज नंबर 15 है, आप देख सकते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल द्वारा दी गई शिक्षाओं के समान हैं। शब्द प्रभुपाद के बड़े गंभीर हैं। यहाँ पे एक शब्द है आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक का मतलब होता है मूल प्रवर्तक। इसका अर्थ यह है कि इनके बाद भी कुछ लोगों ने सांख्य की शिक्षाएं दी हैं और उसे कहते हैं अथिस्टिक। उनका नाम है नास्तिक कपिल। तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो कपिल देव भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो माता देवहूति के बेटे थे, वो सांख्य शास्त्र के आदि प्रवर्तक हैं। सांख्य शास्त्र का अर्थ समझते हैं? संख्या समझते हैं? संख्या मतलब होता है 1 2 3 4 गिनना। तो इस प्रकृति के तत्वों को 1 2 3 4 ऐसे कर गिनना, और उसके बाद समझना कि जीव कौन है और भगवान कौन है, इन तत्वों का स्रोत कौन है, उसका संबंध क्या है, और फिर इसके द्वारा भगवान की शरण में जाना। ये सब सांख्य शास्त्र के घटक हैं, कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, अवयव हैं, जो भी कह लीजिए, सब पॉइंट्स हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में है, आप हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है सांख्य शास्त्र क्या है। सांख्य शास्त्र का क्या है उद्देश्य? भगवान गीता में क्या बोले? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम आप्यम स्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम। सांख्य योग और भक्ति योग की अलग अलग बात नहीं है, क्योंकि सांख्य योग में ढूंढा जाता है कि भगवान कौन है, फिर उनकी शरण में जाते हैं, और भक्ति योग में सीधे भगवान की शरण में जाते हैं। तो कोई इसमें अंतर बिल्कुल नहीं है। यह प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने की शिक्षा देती है। कौन सी प्रामाणिक योग पद्धति? सांख्य योग पद्धति। आप जब शिक्षा पढ़ेंगे 3रे स्कंद में, तो भगवान के रूप का वर्णन कपिल देव करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से योगी भगवान के रूप का चिंतन करता है, उससे हृदय के सारे अनर्थ गंदगी साफ हो जाते हैं। ये इसलिए थोड़ा समझने में कठिन हो रहा होगा क्योंकि 3रा स्कंद नहीं पढ़े होंगे शायद। जो पढ़े हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप आगे देख लीजिएगा उसको। इस पूरे चैतन्य चरितामृत में भागवतम, भगवद गीता और अन्य अन्य शास्त्रों का कोटेशन दिया जाएगा। तो कुछ बातें आप लोग को ग्रहण कर पाएंगे, कुछ शायद ग्रहण ना कर पाए, लेकिन फिर भी सुनने से हमारा हृदय पर शुद्ध होता है। किसी शून्य या निराकार का ध्यान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब योगासन के अभ्यास के बिना ही भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान किया जाता है, तब ऐसा ध्यान पूर्ण समाधि कहलाता है। इसकी बात समझ में आ रही है? नहीं, समझिए। जनरली हम सोचते हैं वो ध्यान लगा रहे, मतलब वो बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान करते 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 करते
हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो गया तो अब प्रेम के प्रभाव से वो चलते फिरते भी भगवान का ही स्मरण करने लगते हैं। अच्छा, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो ये बताइए, क्या आप चलते फिरते किसी का स्मरण करते हैं? माता जी लोग, आप समझ में आ रहे हैं इस बात को? क्या चलते फिरते भी आप कुछ लोगों का स्मरण कर पाते हैं? प्रभु जी, while walking and whatever, eating anything, can you remember somebody? ये उसके लिए भी ध्यान लगाना पड़ता है। तो ये होते हुए देख रहे हैं कि नहीं परशुराम प्रभु? है कि नहीं? ये देख रहे हैं ना? तो हम देख रहे हैं कि चलते फिरते भगवान का स्मरण अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भगवत प्रेम अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करते करते, भागवत श्रवण करते करते, क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप चल रहे हो और गीता और भागवत का श्लोक मन में ना आया हो? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्रीमद् भागवतम में आपने कुछ सुना हो और बहुत अच्छा लगा हो और आप चलते चलते भी इसको स्मरण कर रहे हैं? अब समझ में आ रही बात? तो इतना भक्ति करते 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 कि बस अब भागवत भगवान का रूप नाम रूप चलते चलते भी कृष्ण का स्मरण हो जाए, ये बात समाधि समाधि कही जा रही है। ये समाधि की स्थिति, जब मन जो है भगवान के नाम रूप चरित्र गुण इत्यादि में बिना ध्यान के बिना प्रयास के ही जाने लग जाए। समझ में आ रहा परफेक्शन? और इसी को भगवत गीता में बताया गया, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार का ध्यान पूर्ण समाधि होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के छठे अध्याय के अंत 6.47 में की गई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में से सर्वोत्तम योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ध्यान प्रेम तथा भक्ति के साथ करता है। और आप ये समझ लीजिए, ये बात हमने अभी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में क्या सीखा था? रम्या काजित उपासना व्रजवधु वर्गे न या कल्पिता। गोपियां ऐसे देखने में लग रहा है कि गोबर थाप रही हैं और मक्खन निकाल रही हैं, लेकिन स्मरण किसका हो रहा है? कृष्ण का। आप जानते हैं कि गोपियां माता यशोदा के पास कंप्लेन करने के लिए क्यों आती थी? क्यों आती थी? एक मिनट चेक किया जाए। भगवान की कंप्लेन करने के लिए माता यशोदा के पास गोपियां आती थी, क्यों आती थी? जोर से बोलिए। दर्शन करने के लिए। हाँ, एक बात है। और ये उत्तर में और ये एक उत्तर हो सकता है, लेकिन और भी कुछ बहुत सुंदर उत्तर है। हाँ, ये तो पूछ रहे हैं शिकायत करने क्यों आती थी? वो शिकायत करना तो एक बहाना था। कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा। और अब देखिए, जब वो कृष्ण के बारे में बोल रही हैं तो कृष्ण सामने खड़े हैं, इनको स्मरण कर रही हैं, उस रूप का स्मरण कर रही हैं। कृष्ण कैसे आते हैं, उसके वो इतना सुंदर उसका शरीर है और उसको शरीर से वो अंग कांति इतनी अद्भुत है कि अंधकार नष्ट हो जाता है। हम बहुत प्रयास करती हैं लेकिन फिर भी छीन लेता है। इन सारी बातों में उन्हें कितना सुख मिल रहा है, क्योंकि भगवत प्रेम से पूरित हैं। ऐसा लग रहा है शिकायत कर रही हैं। वो ये नहीं चाहती माता श्वेता मारे हैं, और माता श्वेता पिटाई भी नहीं करती हैं। वो खाली बोलती है ऐसा करते हो तुम, ऐसा करते हो, ऐसा बोलती है, लेकिन कभी कभी पिटाई नहीं करती। तो बात ये हो रही है, हम खाली बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने काम में व्यस्त हैं। दामोदर लीला तो आप जान ही रहे हैं, वो मक्खन मत रही हैं, लेकिन कृष्ण की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। आप समझ में आ रही समाधि की बात? तो ये अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण सदा है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभुपाद इसको इंट्रोडक्शन में गीता के समझाए थे, देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ लव। भगवान से प्रेम होना चाहिए, तो बाह्य कार्य करते हुए भी वह भगवान का स्मरण कर सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको भगवान अब क्या बता रहे हैं? ये श्लोक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं है, लेकिन मैं श्लोक यहाँ पे रख दिया संस्कृत में ताकि आपको लोग याद हो जाए श्लोक क्या है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेशाम, गीता क्लास भी आ ही गई। योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में, मदगति ना अंतरात्मना, जो अंतर मेरे अपने हृदय में अपने मन में मेरा ही स्मरण करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से, बड़े श्रद्धा का मतलब बड़ी प्रेम से वो मेरा भजन करता है। समय युक्त तमो मतः, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है।
आप छठा अध्याय पढ़ेंगे, अगर आप भगवद गीता पढ़ें, तो उसमें भगवान ध्यान योग का वर्णन कर रहे हैं और लास्ट में धम्म से ऐसे कहना हथौड़ा मार दिया, सब खत्म। जो हमेशा मेरा स्मरण कर रहा है प्रेम से, वो सर्वश्रेष्ठ है। न कर्मयोगी, न ज्ञान योगी, न ध्यान योगी, जो सामान्य जगत में भी कार्य करते हुए भी मेरा स्मरण कर सके। लेकिन समझना चाहिए कब होगा, जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जब करते समय क्या आपको कभी स्मरण नहीं आएगा कि महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के सामने हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? जब लीला प्रचुर मात्रा में सुनते रहेंगे तो मन में घूमेगी। दिक्कत ये है कि जितने उत्साह से हम भौतिक बातें चर्चा करते हैं, उतने उत्साह से हम गीता का चर्चा नहीं करते। आपने इस जगत में देखा नहीं कि बहुत सारी बातों को चर्चा करने से कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है, और फिर भी हम करते रहते हैं। मान लो कोई मर गया, उसकी चर्चा करने से क्या फायदा? किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया तो कार्य तो हो गया ना, अब उसकी चर्चा करने से क्या फायदा? नहीं फायदा ना, नहीं होता ना। और हम जानते हैं कि उससे हमारा मन दूषित भी होता है, लेकिन उसी पे बार बार विचार मंथन चिंतन करते रहते हैं, तो वही चलेगा मन में। और क्या करेंगे? क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन महाप्रभु की बहुत अच्छी बात मुझे भागवत की लगती है, शोक मोह भयापह। भगवान की बात सुनते ही एकदम हृदय प्रसन्न होता है, शोक समाप्त होता है, भय समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है। तो उसमें हम उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, हमें दिखाना चाहिए। धीरे धीरे करके फिर हमें यही समझ में आया कि इसी के द्वारा हृदय में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। कैसे होगा? भागवत बोलते ही धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादम एकम न मुंचति पांथा सर्व परिक्लेशा मुक्तात्मा स्वशरणम यथा। कि जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर के पवित्र हो गया है, वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता। क्या आप चाहते हैं? इसमें भी चुप, हाँ भी नहीं बोल सकते। अरे भाई कम से कम एक्सटर्नली तो बोलो हाँ, ठीक है। तो हमें कृष्ण कथा को श्रवण करने का आग्रह डेवलप करना पड़ेगा, और कृष्ण कथा के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तब हम छोड़ नहीं पाएंगे भगवान की। एग्जाम्पल कहते हैं मुक्त सर्व परिक्लेश, सारे क्लेशों को त्याग करके, जैसे एक यात्री बाहर गया है तो बहुत कष्ट होता है कि नहीं, लेकिन घूम फिर करके जब अपने घर आ जाता है तो शांति का अनुभव करता है। तो इसी प्रकार से यही हमारी शरण है, भगवान कृष्ण की कथा। तो ये हम सब बातें क्यों बोल रहे हैं? किस प्रकार से हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि चलते फिरते भी कृष्ण का स्मरण हो? श्रवण कीर्तन के द्वारा। श्रवण कीर्तन होगा तो कृष्ण का स्मरण चलते फिरते भी होगा। बट वो कोई औपचारिक श्रवण कीर्तन नहीं होना चाहिए, आग्रही श्रवण कीर्तन होना चाहिए। मेरी बातें समझ रहे हैं? औपचारिक समझते हैं? जैसे होती है ना औपचारिक मीटिंग होती है, वो चले गए भाई, क्यों जाना है, अब भाई अटेंडेंस लगेगी। वैसा नहीं, आग्रही। क्या महाप्रभु कह रहे हैं, क्या इसमें प्रस्तावना में लिखा गया, इत्यादि। भगवान चैतन्य ने, अब बहुत सुंदर बात है, भगवान चैतन्य ने जन समूह को अत्यंत भेदाभेद तत्व रूपी सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें परमेश्वर को उनकी सृष्टि से एक ही साथ एक और भिन्न माना जाता है, उपदेश दिया कि इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करना वही सबसे व्यवहारिक विधि है। ये बहुत सुंदर बात है। पहली बात इस देखिए, सांख्य दर्शन की क्या शिक्षा थी? कि समाधि की सर्वश्रेष्ठ अवस्था यह है कि चलते फिरते हुए भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करे। यही बात आपने भगवद गीता में अभी 6वें अध्याय के 47 श्लोक से सीखी। अब यहां भी बोल रहे हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार शक्तिमान और शक्ति में भेद और अभेद का संबंध है। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य है या नहीं है? है और नहीं भी है। मान रहे हैं बात? अगर सूर्य की रोशनी सुबह उगती है तो क्या हमारे रूम में सूर्य आ गया? लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आया। अच्छा, अग्नि से, अग्नि समझते हैं, अग्नि में रोशनी होती कि नहीं? और रोशनी और हीट यानी ताप अलग अलग होता है कि नहीं? इतना अनुभव कर पा रहे हैं? ताप को अग्नि से अलग कर सकते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अग्नि ज्योतिर्पुंज कह लीजिए, उसमें ताप होता है कि नहीं? ताप और शक्तिपुंज अलग अलग हैं कि नहीं? लेकिन आप क्या कहां कहां बोलेंगे कि यहां से ताप शुरू होता है? कहां बोलेंगे बताइए? अग्नि में कहां से ताप शुरू होता है? आप अलग नहीं कर सकते उसको। अब समझ में आ रहा है? तो भगवान और भगवान की शक्तियों में अभेद होता है। यहाँ पे अब इसका आगे क्या पॉइंट है? भगवान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, यह सब
भगवान ही है। ये बात आप समझते हैं। ये प्रैक्टिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं किस प्रकार से महाप्रभु की शिक्षाएं अभेद अभेद तत्व की एप्लीकेशन है। अब महाप्रभु क्या कहते हैं, कीर्तनिया सदा हरि। अब यह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करने से, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है अचिंत भेदाभेद की दृष्टि से, इस कारण से हम भगवान का साक्षात संग प्राप्त करते हैं, जो हमें भगवत प्रेम प्राप्त कराएगा, जो हमको वापस सर्वश्रेष्ठ योगी बनाएगा, जो समाधिस्थ रहता है चलते फिरते हुए भी। क्या सारी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर ये शिक्षाएं हैं, अगर आप समझ पाए मेरी बात। हाईएस्ट शिक्षा क्या है? पहली, चलते फिरते भी व्यक्ति समाधिस्थ रहे। ठीक, उसको करने के लिए अचिंत भेद भेद की शक्ति एप्लीकेशन किया महाप्रभु ने। भगवान का नाम भगवान से हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, इसीलिए तो बोल रहे अचिंत है। भौतिक बुद्धि से समझना संभव नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही है? मेरा प्रवचन भी अचिंत लग रहा है। उद्धव कहाँ हैं आप? हैं यहीं पे? समझ में आ रहा है? बहुत कठिन हो रहा है। इट विल हेल्प अस टू चैंट हरे कृष्ण नाइसली। इस विज्ञान को समझिए। हम अभी नहीं समझ पा रहे अपने बद्धावस्था में, लेकिन सिद्धांत समझते हैं तो फिर हम ठीक प्रकार से हरि नाम जप करते हैं कि मैं इस समय भगवान के साथ हूं, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो मुझे बड़े आदर पूर्वक नाम जप करना चाहिए, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं कि हम केवल बुद्धि का एक्सपैंड करने के लिए एनालिसिस करना है, इसका हमारी भक्ति से संबंध है, तो इसलिए समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो ये हरे कृष्ण कीर्तन है, ये सांख्य योग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि अब हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे, भगवत प्रेम बढ़ेगा, तो कृष्ण का स्मरण अपने आप होने लग जाएगा। और यही सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है कि चलते फिरते भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण अपने हृदय में करे। अब तो कई बार रिपीट कर दिया, अब आगे नहीं करूंगा। उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान का पवित्र नाम भगवान का शब्दावतार है, और क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके पवित्र नाम एवं उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। ये बात आपने कई बार सुनी है, लेकिन अगर हमारे हृदय में कृतज्ञता है तो हम जप के बल के प्रति बहुत उत्साहित होंगे। कृतज्ञता समझते हैं? ग्रेटफुलनेस, कि कितना भगवान ने कृपा करी है कि अपने आप को नाम के रूप में विस्तारित कर दिया है, और उसमें कोई नियम भी नहीं कि संध्या के समय नहीं कर सकते, संध्या के समय कोई नाम जप करेगा तो जल्दी मर जाएगा, ऐसा कोई नियम है? ऐसा तो कोई नियम है नहीं भाई। स्वाध्याय के लिए है, खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन हरि नाम करने के लिए ऐसा कोई नियम तो नहीं है। तत्रार्पितः नियमितः स्मरणे न काल। तो खुश हो, और उसमें भी भगवान ने अपनी सारी शक्ति निहित कर दी है, तो ये सिद्धांत समझ करके व्यक्ति को बड़े आग्रह के संग हरि नाम करना चाहिए। खुश होना चाहिए कि मुझे कितना भाग्य मिला है कि मैं हरि नाम कर पा रहा हूं। कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं कि मुझे हरि नाम करना पड़ रहा है, नहीं करूंगा तो शायद आज टेम्पल कमांडर डांटेगा। कभी कभी मैं भक्तों से मजाक करता हूँ, कितने माला किए? तो कहता है 2 प्रभु जी। तो याद आ रहा ना, 2? क्या सोचा था शुभ कृष्ण खुश होगा? शाबाशी देगा? अरे धिक्कार है। 8 बज गए और 2 माला भी तुम्हारी नहीं हुई, 16 माला। एक्चुअली 8 बज गए 16 माला नहीं हुई, क्योंकि भक्तों से मैं विनोद करता हूँ। लेकिन व्यक्ति का आग्रह होना चाहिए हरि नाम करने का। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है, बहुत सुंदर बात है, प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कई बार भक्त लोग इसको पूछते हैं, तो आज सामने विषय है तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है, मतलब बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलता है, तो उसे विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अपराध युक्त अवस्था, नामाभास अवस्था तथा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। अब इसको जरा समझिए। जो एक छोटा बच्चा है वो मेरे प्रवचन समझ लेगा, तो यानी कि उसके विकास की ये अवस्था है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत टॉनिक पी लेगा तो कल से, क्यों भाई माता जी, वो छोटे बच्चे जो हैं उनको कुछ टॉनिक पिलाकर क्लास में ले आएंगे तो कल बड़े हो जाएंगे वो? 1 मिनट, रोज खाना खिलाएंगी तो थोड़े बड़े हो जाएंगे नहीं? कि रोज बढ़ रहे हैं कि नहीं? माताओं से इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बच्चों को बड़ा होता है देखते एकदम। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कि छोटा बच्चा होता है, शुरुआत में अबोध होता है, उसको ये भी पता नहीं होता कि मैं टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम कहाँ करूं। मेक सेंस?
ये अभी मैं सोचिए, मैं समझेगा मैं क्यों बोल रहा हूं। लेकिन यदि वह एक समय में दूध पीता रहता है, फिर अन्न खाता रहता है, धीरे धीरे खाता रहता है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है, हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, हाँ ये मेरी बहन है, ऐसे करके और प्रगति करता है, फिर मेरे इनके प्रति क्या कर्तव्य है ये भी समझ में आता है कि नहीं। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। छोटा बच्चा का बस एक ही संबंध होता है, मुझे माँ से कुछ चाहिए। माँ की सेवा करने की भावना होती है बच्चों में, फिर भी माँ सेवा करती कि नहीं। ये तो कहती नहीं है अरे ये तो समझ ही नहीं रहा है, कुछ कृतज्ञता भी नहीं है इसमें, छोड़ो उसको मरने दो, ऐसे तो नहीं कहती ना। अब आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं। अपराध युक्त अवस्था में व्यक्ति भगवान से सोचता है कि बस भगवान से मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ भौतिक प्राप्त करना है। यह है अपराध युक्त अवस्था नाम जप में। हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कुछ भौतिक वजह से प्राप्त करना है, ये उनके अज्ञान की बात है। लेकिन यही हरे कृष्ण मंत्र टॉनिक के रूप में हम जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लग जाएंगी। इसे कहते हैं नामाभास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नामापराध मतलब हरि नाम कर रहे हैं लेकिन कोई भौतिक इच्छा के लिए, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नाम जप ना करे, ऐसा नहीं कि किसी और तरीके से इच्छाएं समाप्त होंगी, लेकिन हरे कृष्णा बोलता रहेगा, जब करता रहेगा, भक्तों के संग में आता रहेगा, श्रवण करता रहेगा, तो अब उसकी क्लियरिंग स्टेज आ रही है। क्लियरिंग स्टेज समझ रहे हैं। उसकी इच्छाएं मान लो 1,00,000 थी तो 1,00,000 से 10,000, 10,000 से 5,000, 5,000 से 2,000, ऐसे करके और एक एक करते करते, और उसमें भी और घुसिए, प्रवेश कीजिए, भगवान उसको भोग भी देंगे लेकिन वह अनुभव करेगा ना ये सब अच्छा नहीं ना। और भगवान ऐसे भक्तों का संग भी देंगे जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ये नाम के ही प्रभाव से होगा। और तब देखा अरे ये कितने सुखी हैं। जैसे आपको याद है मैंने बताया था ना, गोपीनाथ पटनायक को चांगा से उतार लिया महाप्रभु ने, कृपा से, उनकी कृपा से, और उसकी सैलरी डबल हो गई। उसने क्या बोला, ये मुझ पे असली कृपा नहीं, असली कृपा किस पे की रही आपने, रामानंद राय जी पे, जिन्हें आपने कृष्ण भक्ति करने के लिए पूरा सुविधा प्रदान करी। ये बहुत अच्छा होगा कि महाप्रभु की लीलाएं आप सुनते रहेंगे तो आपको बहुत सारी शिक्षाएं महाप्रभु की लीला से अपने जीवन में मिलेंगी। नामापराध और नामाभास का अंतर समझ में आ रहा है पीताम्बर प्रभु। नामापराध में क्या करता है वो, नामापराध में क्लास में रहता है तो सुनता नहीं है, क्या करूं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भौतिक इच्छाओं के लिए हरे कृष्ण मंत्र करता है, ठीक है ठीक है, फिर प्रसिद्धि के लिए या क्या बोले, बहुत सारे हरि नाम करने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। धन के लिए, धनम जन्म, समझ रहे हैं इस प्रकार से। नामाभास में क्या होगा, नामाभास में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि भले ही वो इच्छाएं हैं, वो उन हैं भी मान लो तो ना, ये मुझे चाहिए नहीं, आई डोंट वांट दिस, ये अच्छा नहीं है सब चीजें, समझ में आ रहा है। और अंततुका शुद्धराम मतलब केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, समझ में आ रहा है। ओके, पहला क्या है नामापराध का, कि मैं क्या करता है वो भौतिक इच्छा। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब बंगाल में वो पड़ा था ना, चूहे कौन सी बीमारी होती है, प्लेग, प्लेग, जब प्लेग फैला तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने हरि नाम संकीर्तन सब जगह चालू कर दिया, जिससे प्लेग कम हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन ये नाम अपराध है। हरि नाम को क्या कहते हैं, बीमारी दूर करने के लिए हरि का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अब प्रभुपाद स्पष्ट समझा रहे हैं जबकि अपराध युक्त अवस्था में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है। समझ में आ गया, क्लियर, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके। जैसे हमारे शुभम प्रभु बोले थे, भक्ति शास्त्री कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर बताइए। ये आप 1 साल पहले पूछ रहे थे, कभी मन में आए कि भक्ति शास्त्री करना चाहिए। अब देख रहे हो, प्रैक्टिकल देख रहे हैं सब लोग। मैं कितने साल से आप जब कर रहे हो, 1.5 साल से। 1.5 साल पहले बोलते कि भक्ति शास्त्री, तो कहते हैं भक्ति क्या शास्त्री क्या। और अब इन्होंने मुझे खुद से बोला कि मुझे भक्ति शास्त्री करना है, कुछ इच्छा आ रही है ना, कौन दे रहा है, हरि नाम। समझ में आ रहा है, दैट इज द होल पॉइंट। प्रहलाद, सॉरी क्या नाम है, ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं ना, उनको बोला गया कि अरे तुम शांत रहो, संतुष्ट रहो ना, हम हमारे हृदय में बात टिक नहीं रही है। तो उनको आप उस वक्त समय ध्रुव महाराज को बोला भी जाता कि तुम भौतिक इच्छा से भगवान का भजन ना करो, तो वो मानने वाले नहीं थे। अदिति माता को भी कश्यप मुनि ने बोला क्या तुम ये चिंता कर रही हो, तुम्हारे बेटों का राज चला गया, ये हो गया, तब भी वो ज्ञान दे रहे थे, फिर भी वो राग से रो रही थी। माता अदिति भी नहीं समझ पा रही, देवताओं की स्थिति है। उसके बाद क्या नाम है, दिति माता,
वह इंद्र को मारने के लिए भजन कर रही हैं। तो आप देखेंगे घोर से घोर संकल्प वाला व्यक्ति भी भगवान के नाम और उनकी भक्ति से शुद्ध हो जाता है। तो अपराध से युक्त भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे अपराध युक्त होते हुए भी हरि नाम करते रहना चाहिए। नाम अपराध प्रयुक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एव प्रकरणानि च। जो व्यक्ति नामापराध से पूरा भरा हुआ भी क्यों है, बिल्कुल जबरदस्त तरह से युक्त भी क्यों ना हो, उसको भी नाम जप करना छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए नाम अपराध वाले को? नाम जप करते रहना चाहिए और उसी से वह ठीक होगा। उसको समझ में आ जाएगा, समझ में आने लग जाएगा कि इन सब चीजों से, इन भोगों से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। एक डिवोटी और भी है, शायद अभी क्लास में होंगे, बोले आप प्रभु जी वैराग्य के बारे में बोल रहे हो लेकिन हृदय में जा नहीं रहा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर अभी आप नौकरी कीजिए, और वो नौकरी करके खुश हैं, भक्ति कर रहे हैं। मेरे बोलने मात्र से वैराग्य नहीं हो जाएगा उनको, समझ रहे हैं? वो भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो समझ में आएगा ये क्या है बेवकूफी, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज द पॉइंट। तो जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? नाम जप करना छोड़ना मत। गुड, ये सही फीलिंग बात। ये नहीं कि अपराध कर दिया तो अब बस बस तुम्हारा कोई चांस नहीं है, अब अगले जन्म में आना। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये क्लियर हो गया। कुछ भी हो, भगवान के चरणों को, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात में एक और कमेंट चक्रवर्ती पाद का है, बार बार नाम जब क्यों करना चाहिए? जिनके अपराध हैं उनके अपराध क्षीण होते हैं इससे, और जिनके अपराध नहीं है उनका भगवत प्रेम बढ़ता है। क्या दो कारण है बार बार नाम करने के? जिनके अपराध हैं उनके अपराध क्षीण होते हैं, ये हमारी स्थिति है, और जिनके अपराध नहीं है उनका भगवत प्रेम बढ़ता है। और एक दृष्टि से देखें तो भगवत प्रेम ही बढ़ता है, क्योंकि अपराध क्षीण होंगे तो भगवान का प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम बढ़ाने के लिए हरि नाम करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है पिता में? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? उद्धव प्रभु, अपराध युक्त अवस्था में अपराध क्यों करना चाहिए? आप तो नाम अपराध कर रहे हैं, आपका मतलब वो व्यक्ति कर रहा है, क्यों करना चाहिए? आपका नाम उद्धव है, आप बताओ। अभी क्या बोला मैंने? अपराध कोई कर रहा है, नाम अपराध कर रहा है, तो उसे क्यों नाम जप करना चाहिए? तो नाम अपराध कर रहा है। श्रीनाथ जी, क्यों 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 जप करना चाहिए? मैंने उत्तर ही दे दिया। नाम अपराध करने वाले को जब क्यों करना चाहिए? उसे तो अपराध हो रहा है। यस। और जिसका कोई अपराध नहीं है उसे क्यों करना चाहिए परशुराम? जिसका कोई अपराध नहीं है। अब मेरा तो नाम अपराध नहीं हो रहा, अब मुझे नाम करने की क्या जरूरत है? अब मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा नहीं हो रहा है, मतलब जिस व्यक्ति का नहीं हो रहा है, जिस व्यक्ति का अपराध नहीं हो रहा है, उसको नाम जप करने की क्या जरूरत है परशुराम? तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और सुख होएगा। और एग्जाम्पल समझ लो, जब बुखार होता है तो खाना अच्छा नहीं लगता ना, तो खाना क्यों खाते हो? ताकि पुष्ट ही हो, बीमारी सही हो जाए। उसके बाद खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। यस, और पुष्टि होती है, सिंपल सी बात है कि नहीं? ये बात है, ठीक है? समझ में आ गया अपराध वाली बात, ठीक है? किंतु दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी अवस्था हो गई नामाभास की, वो अब शुद्ध होना चालू हो गया। नामाभास हो गया मतलब जैसे सूर्य उगता है ना हल्का सा, तो अंधकार नष्ट हो जाता है ना। उगा भी नहीं है, पहली किरण आती है तो नष्ट हो जाता है सारा कुछ। तो नामाभास अवस्था है, उसमें अब आपको देखेंगे कि भोग वोग अच्छे नहीं लगते, भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, बातें समझ में आती, ये सब होता है। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ कि भगवान का नाम जब सुबह बहुत बढ़िया से कीजिए। आज एक भक्त हमारे विजय प्रभु बोले, प्रभु जी कल मुझे बहुत अच्छा जाप लगा, और मेरे को अच्छा लगा, मेरी इच्छा हुई कि मैं 16 माला से एक्स्ट्रा करूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज मैं इनको अराउंड 6 बजे पूछा, आपने माला कितनी? कहते 12 माला हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब देखेंगे शुरुआत में लगता है कि मेरा मेरा तेरे कोई होप ही नहीं है, लेकिन नाम जब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो देखेंगे हाँ नहीं 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 नहीं, अभी सूर्य की क्या आशा की किरण दिख रही है। समझते इसका अर्थ? आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। तो अपना भक्ति इस प्रकार से हम प्रगति कर पाते हैं। तो अब दूसरा नामाभास की स्थिति का मतलब क्या हुआ? भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं, इसका अर्थ है कि और दूसरा चीज, भौतिक इच्छा कम हो रही है तो उधर क्या है? भगवान की सेवा की इच्छा बढ़ रही है। क्लियर? ठीक। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित होता है तब वह सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। तो ये कौन सा है? शुद्ध नाम अवस्था। तो कौन सी तीन अवस्था आपने सीखी? नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। नाम अपराध में भौतिक बहुत सारी इच्छाएं होती हैं
और सभी लोग इसी से युक्त होकर करते हैं। उसके बाद सफाई होते होते नामाभास पे आता है और उसके बाद वो शुद्ध नाम क्या। इसको सूर्य के एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि भाई सूर्य उदित नहीं हुआ है तो नामापराध मांगिए, अंधकार लग रहा है लेकिन आप जान रहे हैं कि सूर्य प्रोसेस में है, धीरे धीरे उदित होगा। और सूर्य को हम अपनी शक्ति से उगा सकते हैं क्या? नहीं, हमें वेट करते रहना पड़ेगा, सूर्य उदित होगा। नामाभास मतलब सूर्य उदित नहीं हुआ है, हल्की सी किरण आ गई। और शुद्ध नाम समझ लीजिए कि दोपहर के 12 बजे का सूर्य। समझ में आ गया? ये हिसाब किताब क्लियर समझ में आ रहा है? ये चीज है इसमें, इसलिए मैंने इसको लाल किया था कि इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा। यू हैव सम क्वेश्चन? यस प्रभु, माइक से दे सकते हैं या बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मान लीजिए कोई किसी को परेशानी है, प्रचार करते हैं, उसका मान लो मन जो है वो बहुत परेशान है, तो कहा उसे उसे आप बोलेंगे कि आप चलो चैंट हरे कृष्ण, यू विल बी हैप्पी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस, ये प्रश्न का बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म समझ में आया। हम कह रहे हैं कि नामापराध है, भौतिक इच्छाओं से जप करना नामापराध है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरी पत्नी से मतलब उसकी पत्नी से उसकी झगड़ा हो चुका है और वह बहुत परेशान है, क्या करूं? तो आप क्या कहेंगे? चरण हरे कृष्णा। तो अभी पत्नी से झगड़ा हो गया है तो हरे कृष्णा करना, ये कोई हरे कृष्णा क्या सॉल्व करने के लिए है? लेकिन देखिए वो सॉल्व हो जाएगा जब हरि नाम करेगा, उसके हृदय शुद्ध हो जाएगा। कि पत्नी से झगड़ा हो या नहीं हो, वो झगड़ा नहीं भी था तो भी कुछ सुख में नहीं है। वो जिन लोगों का झगड़ा नहीं हो रहा है वह भी कुछ सुख में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? इस जगत में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। मेरे को याद है एक बार दो माताजी थी, शायद एक डिवोटी की काउंसली थी जो भी, वहां इनका कुछ प्रीचिंग करी हुए बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तो मैंने काफी समझाया उनको कि किस प्रकार से हरि नाम आत्म साक्षात्कार की विधि है। फिर मैंने पूछा कि क्या फायदा समझते हैं आप हरि नाम से? हमारा मन शांत हो जाता है। तब मुझे समझ में आया कि जिसका अधिकार नहीं है उसको कितना भी ज्ञान दीजिए वो समझ नहीं पाएगा। उसको यही समझ में आ रहा है कि मन शांत होता है। तो ठीक है, समझ में इतना आ रहा है तो इतना ही करिए। और यही तरीका भी है। लेट देम, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब प्रभु जी से मिला था, नामनिष्ठ प्रभु से, तो मैंने बोला कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मेरा मन कैसे सही फोकस होगा। तो मैं नहीं पूछ रहा था मैं आत्म कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करूंगा या ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने बोला आप, आपके मन में बहुत सारा कचरा है, आप हरि नाम कीजिए, मन में कचरा साफ हो जाएगा, आप पढ़ाई पर कर पाएंगे। और बिल्कुल मैंने अनुभव किया। अब जो लोग शायद प्रवचन सुन रहे हो क्योंकि आईआईटी में सिलेक्ट होने का तरीका मालूम चल गया मुझे, लेकिन आईआईटी में सिलेक्ट होने का तरीका हम नहीं बता रहे, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं एक माला जप करने लगा तो मैंने देखा कि मेरा मन शांत होने लगा। ये मैं देखा कि जब मैं एग्जाम लिख रहा था उससे पहले एक माला किया तो मेरा मन शांत हो गया। ये सब महामंत्र करने के सच्चे फल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ रही बात? अब मैं सोचता नहीं ना कि मैं भौतिक चीजों के लिए हरे कृष्ण मंत्र करूं या इत्यादि कर, बल्कि जब मैं भक्तों से, जिन भक्तों को देखता हूँ बढ़िया से माला जप करते हुए, जो मुझसे अच्छा जप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कितना बढ़िया जप कर रहे हैं, काश मैं भी ऐसा कर सकूं। एटलीस्ट मेरे हृदय में तो ऐसी इच्छा आती है। तो जब मनुष्य, इस समझ में आ रहा है, जैसे कि आप अभी महाप्रभु की लीला में सुनेंगे कैसे कोई रात रात भर नाम कर रहे हैं, 24 घंटे नाम कर रहे हैं, तो हृदय में आती ही ना चाहिए कितना उनका नाम में सुख मिल रहा होगा। तो इस प्रकार की हमारी इच्छा आ जाती है। तो ये सब इस प्रकार की इच्छा से नाम जप करना ही बहुत अच्छा है। कब वो मुझे भगवान कृष्ण का नाम में सुख मिलेगा, नाम का मैं बहुत अच्छे से नाम जप कर पाऊंगा, भगवत प्रेम प्राप्त कर पाऊंगा, ये सब अच्छी इच्छाओं से युक्त हुआ नाम जप करना। तो तीन बातें समझ में आ गई, अपराध युक्त, नामाभास और शुद्ध नाम। लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। सूर्य को हम कब देख पाएंगे? जब हम जिंदा रहेंगे। अगर जिंदा ही नहीं रहे तो सूर्य उदित भी हो जाएगा तो कैसे देख पाएंगे? तो यानी कहने का अर्थ है भक्ति में जिंदा बने रहना जरूरी है, भक्ति करते रहना जरूरी है। तब हम आगे जैसे जैसे सूर्य उदित होगा, हरिनाम रूपी सूर्य हमारे हृदय में, हमको समझ में आ जाएगा। हम समझ पाएंगे किस प्रकार से हम अज्ञान में अपने को शरीर मान रहे थे और हम शरीर नहीं है। ये सब बातें भागवत में आप सीखेंगे। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी कि मनुष्यों के लिए यही सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। और किस प्रकार से अपने मन को भगवान में केंद्रित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। बहुत लंबा क्लास मैं नहीं देना चाहता हूं क्योंकि फिर लोग थक जाएंगे। आज आपने क्या सीखा उसके बारे में एक समराइज कर देता हूं। सांख्य योग में बताया जाता है कि शिक्षा दी जाती है, गिना जाता है कि प्रकृति के तत्व क्या है और उसके स्रोत क्या है, जीव का संबंध क्या है, ये शिक्षा थी।
उसके बाद सांख्य की शिक्षा यह थी कि जो सर्वश्रेष्ठ समाधि है उसमें व्यक्ति चलते फिरते भी कृष्ण का स्मरण करता है। ठीक, पॉइंट हमारी थीम ये चल रही कि महाप्रभु की शिक्षा सांख्यों की शिक्षा से अलग नहीं है। भगवत गीता की बात हमने सीखी थी, योगी नाम अपनी सर्वेशाम श्लोका, जिसमें उस योगी के बारे में बोलते हैं कि हर समय जो भगवान का स्मरण कर रहा है, ये भी ठीक समझ में आया। उसके बाद हमने सीखा कि अचिंत भेद भेद तत्व के अनुसार भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान ही है, और ये सांख्य का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान की शक्तियों के संपर्क में आते हैं, बेसिकली भगवान के संपर्क में आते हैं। और फिर हमने नाम के बारे में सीखा कि नाम से संपर्क के 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम। नामाभास में व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के लिए करता है, नामापराध में उसकी इच्छाएं कम होती जाती हैं, सॉरी नामाभास में इच्छाएं कम होती जाती हैं, और शुद्ध नाम की अवस्था में वह नाम जब करता है तो भगवान का प्रेमी बन जाता है। एक प्रोसीजर को बताया गया। अब ये सब क्यों बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वह चलते फिरते उठते बैठते भी भगवान का स्मरण कर सकता है। यहां तक की बात हुई थी। अब आपको आगे की शिक्षा में बात आएगा कि किस प्रकार से योग का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना, और किस प्रकार से भक्ति में मन को नियंत्रित करने की बहुत सहज प्रक्रियाएं हैं। उसकी व्याख्या अगर महाप्रभु ने चाहा तो हम कल करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी का तो मैं देख सकता हूँ। ओके, एक मिनट, कहाँ है? कृष्ण भगवान के दर्शन हेतु, ये पता नहीं क्या प्रश्न, संकीर्तन के लिए पता नहीं। पुराण और भागवतम जब एक व्यक्ति बोले हैं तो कहीं तो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बता रहे हैं और कहीं भगवान कृष्ण को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, कहीं कहीं की बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमार्थ महान, श्रीमद् भागवतम एकदम क्लियर कर देती है, और इसी को आप सुनते रहेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा कि कृष्ण एता चांस कलापंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उसको बहुत चैतन्य चरितामृत में भी और श्रीमद् भागवतम में भी बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। इस श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या चैतन्य चरितामृत में की गई है। जब उसको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऐसे करके बहुत बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से समझाया। मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ उस बात को, फिर से वहां पे समझाऊंगा। लेकिन इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, भागवत में भी विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ। अवतार ही संख्या ये हरे सत्व गुणे निधि। तो इसमें बोल रहे हैं कि जितने भी जो भगवान विष्णु उनके असंख्य अवतार हैं, जैसे कि एक सरोवर से बहुत सारी कुल्लिया मतलब नदियां निकलती हैं, ठीक है, एक अक्षय सरोवर है जिससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं, उस प्रकार से भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं ये शुरुआत में बोलते हैं, फिर एंड में बोलते हैं सारे अवतारों का वर्णन करके कि एते चांसा कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, एते चांसः कला पुंसः, ये जितने भी अवतार हैं वह सब भगवान विष्णु के कला है या उनके अंश हैं। ये पुंसः मतलब भगवान महाविष्णु या गर्भोदक विष्णु, जो भी कह लीजिए। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आपको याद है ना, बट बोला था, बट हाँ, इसलिए नहीं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्थात वह भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वह अंशी हैं। सारे जितने भी अवतार हैं उनके ही अंश हैं। और इसको हमने बोला, वहां पे सब व्याख्या करी थी कि यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र है। जैसे एक रूम में एक दीपक एक स्थान में रखा रहता है और पूरे रूम को आलोकित करता है कि नहीं, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से ये श्लोक एक जगह रखा है भागवतम में, लेकिन पूरे भागवत शास्त्र को उसी के आलोक में समझना होगा। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण विष्णु भगवान कृष्ण के ही अंश हैं भगवान विष्णु। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को ही प्रमाण समझना चाहिए। भक्ति शास्त्री क्या है अब ये, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करना चाहते। सूर्य नमस्कार के बारे में पूछ रहे हैं। अरे भाई, सूर्य नमस्कार के बारे में अभी मत पूछिए। कभी कभी हम डर के मारे हरे कृष्णा बोलने लगते हैं, क्या ये नाम अपराध है? क्योंकि हमें डर मिटाने के लिए नाम लिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततो सद्य विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम्।
आपन्नः संस्कृतिम घोराम, इस संस्कृति में प्राप्त है व्यक्ति भय होना तो स्वाभाविक सी बात है। वस्तुतः हम में से बहुत लोग तो भय के मारे भजन कर रहे हैं। अरे भय के मारे, भाई माँ के गर्भ में बैठना का भयभीत करने वाली स्थिति नहीं है। दोबारा जन्म लेना कितना कष्टकारी है, और पाप तो होते ही है। अरे पाप हो गया, अरे बाप रे पाप हो गया, क्या करूं हरे कृष्णा है कि नहीं? तो इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप नहीं है? और अल्टीमेटली टेम्पल कमांडर का डर तो होता ही है तो इस प्रकार से भय से हम लोग बहुत सारे लोग शायद भय से कर रहे हो, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं। भगवान की भक्ति किसी तरह से भी की जाए अच्छा है, लेकिन कम से कम कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। जनरली धर्मों में भगवान को डरावने व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है, डंडा लेके पिटाई करेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है किस प्रकार से कृष्ण बहुत प्रेम, बहुत ही मृदु स्वभाव के भगवान है कि नहीं? भक्त से गलती भी हो जाती है तो भी भगवान नहीं देखते। इंद्र से गलती हुई थी ना, कितनी बड़ी गलती हुई थी। सोचिए, यंद नशोदा और नंद महाराज श्रीमती राधा रानी को मारने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं? आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा अपराध होगा? कल्पना कर सकते हैं आप? कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवान उनको क्षमा कर दिए। कहिए कि नहीं किए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैष्णव अपराध कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भगवान क्षमाशील है, क्योंकि इंद्र उनकी सेवक है। भाई कुछ प्रमादवश कुछ गलती कर रहे थे, इस प्रकार से अजामिल की रक्षा की है कि नहीं? तो इस प्रकार से अगर भयभीत होकर भी भगवान के भजन कर रहा है तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि हरि नाम जप करने से सारे भय अपने ही निवृत्त हो जाते हैं, उसके हृदय में कोई भय रहता नहीं है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।